भारत का वो शानदार गुप्त साम्राज्य जिसे अजेय माना जाता था, आखिर कैसे पतन की ओर बढ़ गया। फाहियान जैसे विदेशी यात्रियों ने भी माना है कि चौथी 5वीं सदी में ये साम्राज्य भारत की सबसे बड़ी ताकत था। बिल्कुल सही सुना। इस स्वर्ण युग में हमारा ज्ञान, विज्ञान, व्यापार और कला सब कुछ अपने बिल्कुल चरम पर था। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि इतना ताकतवर और स्वर्णिम युग आखिर सन्नाटे में कैसे बदल गया। स्वर्णिम युग के चरम से लेकर छठी सदी में साम्राज्य के बिखरने तक का ये पूरा घटनाक्रम काफी दिलचस्प है। 455 ईस्वी में एक बहुत अहम जीत हुई। सम्राट स्कंदगुप्त ने खूंखार हूणों के आक्रमण को सफलतापूर्वक रोक दिया था। युद्ध जीत लिया गया, लेकिन इन लगातार लड़ाइयों ने शाही खजाने को बिल्कुल खाली कर दिया था। खजाना खाली होने का सबसे बड़ा सबूत था शुद्ध सोने के सिक्कों का फीका पड़ना और उनमें मिलावट होना। स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त जैसे कमजोर उत्तराधिकारियों के कारण प्रांतीय विद्रोह शुरू हुए और कई शासक स्वतंत्र हो गए। 5वीं सदी के अंत में हूण फिर लौट आए और इस बार उन्होंने एक बेहद कमजोर साम्राज्य पर हमला किया। इन नए हमलों ने उत्तर भारत के शहरों और जरूरी व्यापार मार्गों को पूरी तरह बर्बाद करके रख दिया। छठी सदी आते आते वो विशाल गुप्त साम्राज्य जो कभी एकजुट था, अब छोटे छोटे टुकड़ों में पूरी तरह बिखर चुका था। अंतिम शासक विष्णुगुप्त के समय शाही दरबारों की रौनक की जगह हमेशा के लिए सन्नाटे ने ले ली थी। सही बात है, गुप्त साम्राज्य किसी एक दुश्मन से नहीं हारा, बल्कि वो धीरे धीरे अंदर से ही टूटकर बिखर गया। कुल मिलाकर लगातार युद्ध, खाली खजाना, कमजोर उत्तराधिकारी और हूणों के आक्रमण, इन्हीं कारणों के मेल से ये साम्राज्य ढह गया। हालांकि इतनी बड़ी राजनीतिक तबाही के बावजूद नालंदा विश्वविद्यालय के ज्ञान की अमर ज्योति चमत्कारिक रूप से जलती रही। साम्राज्य भले ही ढह रहा था, लेकिन ज्ञान की खोज और शिक्षा के प्रति समर्पण बिल्कुल अटूट रहा। तो एक अंतिम सवाल, साम्राज्य भले ही मिट गया, पर क्या ये स्वर्ण युग इतिहास में हमेशा अमर नहीं रहेगा?